हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, पहला सवाल यही कि नगर निगम के चुनाव फरीदाबाद गुरुग्राम में होंगे। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी भी हम देख रहे हैं कि जो तैयारियां हैं बैठकें हैं करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस किस तरह की सर रणनीति बना रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी जो प्रभारियों की लिस्ट है वो जो है इन नगर निगम चुनाव के लिए जारी कर दी है। देखिए, ऐसा है, आपने बिल्कुल मुझे कल ही ज्ञात हुआ कि संभवतः चुनाव जो हैं सितंबर के लिए संभावित हैं और हम लोगों का पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा कि इस चुनाव में हम लोग सफलता हासिल करें, पूरी गंभीरता से लें। और आपको शायद याद दिलाना चाहूँगा कि हमने इस परिपेक्ष में, इस संदर्भ में पर्यवेक्षक बहुत पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से नियुक्त किए थे और उन्होंने वहाँ दौरे भी संभवतः किए हैं और जिसकी रिपोर्ट मेरे को प्रेषित भी की है। तो हम लोग, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पूरी गंभीरता से ये महत्वपूर्ण शहर हैं हरियाणा के। यहाँ व्यापार की दृष्टि से और आर्थिक समृद्धता की दृष्टि से इस पे हमें पूर्ण रूप से जो है जिस कहते हैं कि पूर्ण गंभीरता से और एकजुटता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराना है, इस चुनाव को लड़ना है और कांग्रेस को विजयी दिलानी है। सर, पिछला जो निकाय चुनाव हुआ सिंबल पर कांग्रेस नहीं लड़ी। अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं कटाक्ष किया कि कांग्रेस जो है पीछे हट गई। नगर निगम चुनाव के संदर्भ में किस तरह की तैयारी है? कांग्रेस के कई लीडर भी जो है उस चुनाव के बाद बयान देते हुए नजर आए कि सिंबल पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना चाहिए था, पार्टी का भी उससे विस्तार होता। देखिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय थी और मैं इस बात से सहमत भी था कि सिंबल से होना चाहिए, पर लेकिन बहुत से कारण आते हैं। पार्टी में सबकी राय ली जाती है और सबके उसी के पश्चात किसी हम निर्णय पे आते हैं। तो पार्टी के नेताओं की, जो वहाँ के शीर्ष नेताओं हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण, जो जिनकी राय बहुत शुमारी बहुत अनिवार्य थी, उनका ये मत था कि इसमें सिंबल से नहीं होना है। बहरहाल मुझे उससे ज़्यादा नहीं कहना, पर लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि इस गलती की पुनरावृत्ति ना हो और जिस गंभीरता से इस चुनौती को हम जितनी एकजुटता के साथ इसका सामना कर सकें और एक संदेश दे सकें कि जीत के उपरांत कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कार्यकुशलता के साथ और रणनीति के तहत इस चुनाव को लड़ा और विजयश्री प्राप्त की। सर, राजस्थान की बात करते हैं। आप राजस्थान में आपने काम भी किया है। उदयपुर का इलाका सर शांत कहीं ना कहीं माना जाता था, लेकिन जिस तरह की हत्याकांड वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आया, सरकार पर भी सर कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां वो सवालिया निशान उठाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि उदयपुर बहुत एक शांति प्रिय जो है शहर है और वहाँ की इस तरीके की जो घटना जो घटित हुई, एक जिसकी जितनी नृशंस जिस तरीके से हत्या की गई, उन असामाजिक तत्वों के, उन जो भी जिन्होंने की, उन हत्यारों ने, वो बहुत निंदनीय है। और कहते हैं ना, एक चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है या पूरे शहर में आग लगा देती है, वो हुआ है। और विपक्ष ने आलोचना, विपक्ष का तो जिम्मेदार दायित्व है, विपक्ष करेगा बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं चूक भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, पर लेकिन इसको जितनी जल्दी हम लोग, क्योंकि देखिए सांप्रदायिक आग में अगर ज़्यादा झुलसती है तो सबका नुकसान है, हर पार्टी का। और सबसे बड़ी बात है समाज की अगर एकजुटता छीन होती है तो देश का नुकसान होता है। राजनीतिक लाभ और नुकसान वो अलग हैं, उनको हम लोगों को फौरी तौर पर उनको अपने तक सीमित, उससे प्रेरित होकर अपनी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब एकजुट होकर इस बात के एक आम राय बनाए कि ऐसे तत्वों के खिलाफ हम लोगों को क्या कार्रवाई करनी है और इस तरीके के कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो देश के किसी भी कोने के लिए। उस वातावरण को, उस सहिष्णुता के वातावरण की जड़ें कैसे मजबूत हों, उसकी नींव कैसे मजबूत हो। अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग भी बीजेपी कर रही है। देखिए, वो कर रही हैं, वो उनका अब ऐसे में कहते हैं ना, जैसे कि इस समय जो एक संकट है, मैंने कहा ना, इस समय एकजुटता की ज़रूरत है। इस समय राजनीतिक लाभ और नुकसान की ओर नहीं जाना चाहिए, बल्कि सबको एकजुट होकर इस माहौल को, इस आग को शांत करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी थे, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।